रात के करीब 8 बजे थे। दिसंबर का महीना था और सर्दी के कारण लोग अपने घरों में रजाई ओढ़कर बैठे हुए थे। रश्मि भी अपने घर में आराम से बैठी थी, टीवी देख रही थी। रश्मि की उम्र लगभग 25 साल थी और वह आराम से सास बहू के नाटक देख रही थी जब अचानक उसके फोन की रिंग बज उठी। फोन देखते ही रश्मि का चेहरा उखड़ गया, जैसे किसी ने उसका मनपसंद खाना छीन लिया हो। फोन उसकी दोस्त सिमरन का था। रश्मि ने फोन उठाया और कहा, क्या हुआ सिमरन? सिमरन घबराई हुई आवाज में बोली, रश्मि जल्दी से मेरे घर आ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है जैसे घर में कोई है। रश्मि हैरान होकर बोली, तुम पागल तो नहीं हो गई हो सिमरन? ऐसे कुछ नहीं होता, भूत प्रेत सब ढकोसला है। सिमरन रोते हुए बोली, नहीं यार, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। घर में पायल की आवाज आ रही है, जैसे कोई लड़की पायल पहनकर घूम रही हो। रश्मि को लगा कि सिमरन डर के मारे कुछ ज्यादा सोच रही है, लेकिन फिर भी उसने कहा, ठीक है, मैं आ रही हूं। रश्मि ने जल्दी से टीवी बंद किया और अपनी कार में बैठकर सिमरन के घर के लिए निकल पड़ी। जब वह सिमरन के घर के पास पहुंची तो पीछे से आवाज आई, रश्मि इतनी सर्दी में कहां जा रही हो? रश्मि ने जवाब दिया, मम्मी। सिमरन को डर लग रहा है, वह अकेली है इसीलिए जा रही हूं। घर के पास पहुंचते ही रश्मि ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही रश्मि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। वह धीरे धीरे अंदर घुसी और सिमरन को आवाज दी, सिमरन तुम कहां हो? पूरा घर सुनसान था, जैसे वहां कोई ना हो। रश्मि डरी डरी सिमरन के कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह कमरे में कदम रखने वाली थी, अचानक कमरे की बत्ती चली गई। थोड़ी सी रोशनी खिड़की से आ रही थी और रश्मि ने देखा कि कमरे में कोई लड़की बैठी थी जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। तभी अचानक कमरे की खामोशी को तोड़ते हुए किसी ने रश्मि का पैर पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। रश्मि का दिल जोर से धड़कने लगा और वह डर के मारे चुपचाप खड़ी रही। फिर जब उसने नीचे देखा तो किसी को नहीं पाया, लेकिन जब वह घबराकर पीछे मुड़ी तो कमरे में कुछ भी नहीं था। रश्मि ने सोचा कि सिमरन कहां जा सकती है। फिर उसने खुद से पूछा, क्या यह सब सच है? डर के मारे उसका दिल बैठने लगा। फिर वह कमरे से बाहर आई और ड्राइंग रूम में जाकर सिमरन को पुकारा, सिमरन तुम कहां हो? तभी अचानक ड्राइंग रूम में किसी लड़की के गुरगुराने की आवाज सुनाई दी। रश्मि की नजर सीधे एक सफेद कपड़ों वाली लड़की पर पड़ी जो सामने खड़ी थी। लड़की ने एकदम रश्मि की ओर दौड़ लगाई और रश्मि चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर दी। आखिरकार एक युवक अंदर आया जिसने रश्मि से पूछा, रश्मि तुम क्यों चिल्लाई? रश्मि ने सारी कहानी बताई और युवक ने कहा, रश्मि तुमने ऐसा क्यों सोचा? भूत प्रेत कुछ नहीं होते। रश्मि ने बताया कि वह किसी भूत प्रेत को नहीं मानती थी, लेकिन आज अपनी आंखों से देख चुकी थी। युवक ने समझाया, तुमने सिमरन का फोन ट्राई किया था? रश्मि ने बताया कि सिमरन का फोन बंद जा रहा था। फिर युवक ने सिमरन के माता पिता को फोन किया और घर की सारी घटनाओं के बारे में बताया। सिमरन के माता पिता घर लौट आए, लेकिन रश्मि और युवक ने सिमरन को कहीं भी नहीं पाया। पूरी खोज के बाद युवक ने कहा, हमने सब जगह देखा, सिमरन कहीं नहीं मिली। अगले पल दोनों ने घर के बेसमेंट को चेक करने का फैसला किया। वहां अजीब सी खामोशी थी और अचानक एक आवाज सुनाई दी। दोनों ने देखा एक लड़की सफेद कपड़ों में खून से सनी हुई हाथों के साथ नीचे उतर रही थी। दोनों डर के मारे कांपते हुए आगे बढ़े। लड़की धीरे धीरे उनके पास पहुंचने लगी और दोनों को महसूस हुआ जैसे उनकी सांसें रुक रही हों। युवक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने हाथ उठाए और तभी एक लकड़ी की कुर्सी अचानक उड़ते हुए दोनों के सिर पर आ गिरी। दूसरी तरफ जैसे ही दोनों ऊपर की ओर भागे, उनके पीछे से खट खट की आवाज आ रही थी। जब दोनों बाहर पहुंचे, सिमरन के माता पिता ने देखा कि युवक का हाथ खून से सना हुआ था। सबके होश उड़ गए और घर की सच्चाई सामने आई।
वह लड़की जिसने अपने परिवार को मार डाला था, वही भूत अब इस घर में घूम रही थी।